friends, welcome to all of you in online portal of Libras classes। तो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको विज्ञान का सही वर्गीकरण और उसकी क्लासिफिकेशन किस आधार पर ली गई है, एनसीईआरटी किस आधार को मानता है, वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ साइंस के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग साइंस का ही एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक नंबर फर्स्ट जिसको हम लेके चलते हैं मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी पहली टॉपिक है हमारा मापन तथा मात्रक, टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो आइए जाने हम लोग हमें क्यों मापन तथा मात्रक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मात्रक को पहले हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि मापन क्या होता है, मापन की परिभाषा क्या होती है, मापन का अर्थ क्या होता है, और मापन को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु की साइज, आकार को, क्रिया को पता करने की जो क्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। एक बार और आपको हम रिपीट करते हैं, किसी भी वस्तु की साइज या आकार की सही निश्चित आकार और साइज को पता करने की क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। अगर इसी का हम लोग व्यापक रूप में इसका अर्थ देखें तो क्या होता है, तो व्यापक रूप में इसका अर्थ ये निकलता है किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम अंक्यात्मक रूप में देने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक उदाहरण लेते हैं। कोई भी आप पेपर अगर लेते हैं, ये पेपर का साइज, और बताते हैं कि ये 2/3 का है या 3/2 का है, यही हमारा क्या है, मापन होता है। एक रूलर ले लिया गया और रूलर से हम पता करते हैं कि ये 2/3 का है ये पेपर, या 3/2 का है। तो किसी भी वस्तु की निश्चित आकार और उसकी साइज को पता करने की क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। और व्यापक रूप में इसका अर्थ देखेंगे तो किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण विशेषताओं के परिणाम को अंक्यात्मक रूप में जो देने की क्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। तो आइए, ये हमने जाना कि मापन क्या होता है और मापन की पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन पॉइंट्स से प्रश्न बनना श्योर है। तो आइए, मापन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं। जैसा पहला है भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो। भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो NIST, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, यही हमारा NIST है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। ये इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NIST। आपका जो प्रश्न बनेगा इस तरह बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो क्या है। भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो क्या है, तो वो उसका नाम है NIST। ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है। अब आइए हम बात करते हैं जो माप तौल का वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वो कहाँ है, किस जगह है और उसका नाम क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, किसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, तो माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। तो माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वो है फ्रांस में। किस देश में है, फ्रांस में। और फ्रांस में किस जगह है, तो फ्रांस की एक राजधानी है जिसका नाम होता है पेरिस। और पेरिस में एक शहर है जिसका नाम है सेवरस। इस जगह पे ये कार्यालय है।
और उस कार्यालय का नाम क्या है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अभी तो आपने जाना कि मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो मापतौल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वो है हमारा फ्रांस में है। फ्रांस में किस जगह, तो फ्रांस की राजधानी, फ्रांस का जो कैपिटल होगा हमारा, कैपिटल उसके पेरिस में, और पेरिस में कहाँ, एक शहर का नाम है जिसका नाम क्या है, सेवरस। यहीं पे मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। अब बात आती है जो कार्यालय है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है BIPM, BIPM। हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है, इस शॉर्ट फॉर्म में BIPM। बात करते हैं इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, BIPM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर, ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर, इसी का फुल फॉर्म है किसका, BIPM का, ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर। ये किसका फुल फॉर्म है, BIPM। और इसी BIPM किसका नाम है, इसी कार्यालय का, जो मापतौल का जो कार्यालय है उसी का नाम क्या है, BIPM है। अब आइए हम लोग तीसरी पॉइंट, भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब की गई। भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो याद रखिएगा 1956 में जब LIC की स्थापना हुई थी। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब LIC की स्थापना हुई थी तब भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत अर्थात 1956 में हुई थी। अब आइए हम लोग एक और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विश्व में सर्वप्रथम डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव प्रणाली को किस देश ने अपनाया था। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, चाहे किसने अपनाया था, तो वो फिर इस नाम आता है एक बार, और फिर उसका नाम क्या है, फ्रांस ने। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो सर्वप्रथम डेसिमल सिस्टम को क्या किया था, उसने अडॉप्ट किया था। मतलब फ्रांस एक ऐसा देश है जो सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली को क्या किया था, अपनाया था। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे, है भारत ने दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम को कब अपनाया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है क्योंकि भारत से रिलेट किया है। किसको, डेसिमल सिस्टम को कब अपनाया, कौन सा देश, अपना देश भारत कब अपनाया था, तो डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 1957 को भारत ने डेसिमल सिस्टम को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं किसने अपनाया, तो फ्रांस ने, लेकिन भारत की बात आती है तो भारत 1 अप्रैल 1957 को क्या किया था, दशमलव प्रणाली की क्या किया था, अपनाया था। अब बात करते हैं कि दशमलव प्रणाली है, इसकी खोज किसने किया था, इसके आविष्कार कौन है, जो दशमलव प्रणाली है इसके आविष्कार किसने किया था, तो उनका नाम है वाराहीव मीर ने। इन्होंने ही दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम का क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था। कौन किया था, वाराहीव मीर ने। अब बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जीरो का आविष्कार और जीरो का दशमलव सिस्टम में, दशमलव प्रणाली में क्या उसका उपयोग, ये किसने किया था। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जीरो के आविष्कारक कौन है। साधारण आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में ये कहीं गलती से बता दिया गया है कि जो जीरो इसके जो खोज किया है, चाहे इसके आविष्कारक जो हैं वो आर्यभट्ट जी हैं, तो जी नहीं, वो आर्यभट्ट नहीं है। जीरो का जो खोज किया है उनका नाम है ब्रह्मगुप्त जी ने। जीरो का आविष्कार किसने किया है, ब्रह्मगुप्त जी ने। और इस जीरो का डेसिमल सिस्टम में प्रयोग, इस जीरो का दशमलव प्रणाली में जो प्रयोग किया है किसने किया था, तो उनका नाम क्या है, आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जी ने इसका प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 3 तैयार हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है
कि दशमलव प्रणाली की आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कारक हैं वाराहिव मीर ने। फिर दूसरा क्वेश्चन यह आता है आपके पास कि जीरो का खोज किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त जी ने इसका आविष्कार किया था। फिर जीरो का प्रयोग दशमलव प्रणाली में किसने किया, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इसका प्रयोग दशमलव प्रणाली में किसने किया, तो आर्यभट्ट जी ने किया। ये याद रखेंगे, आविष्कारक नहीं है ये, जीरो के आविष्कारक नहीं है ये, जीरो का प्रयोग दशमलव सिस्टम में करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये डाउट आप हमेशा क्लियर रखिएगा, ये आप एग्जाम में ये देखिएगा इन दोनों में कोई ऑप्शन आएगा जीरो का आविष्कार किसने किया है, तो ब्रह्मगुप्त जी पे आप आसानी से टिक करिएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। आर्यभट्ट जी ने इसी का प्रयोग डेसिमल सिस्टम में किया है। अब बात आती है थोड़ा इसके इतिहास में हम लोग बढ़ें, पीछे की ओर जाएं, तो जीरो और ये डेसिमल सिस्टम है ये किसकी सभ्यता में मिलती है, तो जीरो और डेसिमल पीछे अगर जाएंगे तो बेबीलोन की सभ्यता में ये पाई जाती है। बेबीलोन या सुमेरियन की सभ्यता में ये मिलती है। अगर इतिहास में है, हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें टू द पॉइंट चलना है। हमें मापन के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स को देखा, जो ये पॉइंट्स आपका मापन से रिलेट करके है, इसके थोड़े से हिस्ट्री भी है कह सकते हैं आप, तो इसको हमने जाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं जो हमने एक आपको स्टार पॉइंट से दिया। मेरे पूरे वीडियो में मैं जो भी लेक्चर लूँगा उसमें आपको स्टार पॉइंट देता रहूँगा, क्योंकि स्टार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे और इस तरह के प्रश्न आराम से बनेंगे। और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि इसको आपने अपने सॉफ्ट कॉपी में बैठा लिया होगा और इन पॉइंट्स को आपने देख लिया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो हमारा रहेगा डेसिमल सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे डेसिमल सिस्टम क्या होता है और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम कैसे पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम रूपांतरण पढ़ेंगे, कैसे हम इकाई से हम हेक्टो पे पहुंचेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, नीचे की बात करें तो डेसी, सेंटी, मिली, इस पे कैसे जाएंगे, तो ये सब हम देखेंगे अपने डेसिमल सिस्टम में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव प्रणाली की ओर हम लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल इन सारे पॉइंट्स को आप अपने सॉफ्ट कॉपी में बैठा लीजिएगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, और आए हुए सभी ईयर में अगर उठा के देखेंगे तो इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल सिस्टम का, और हम डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे और डेसिमल सिस्टम में हम एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जैसे आप कोई भी आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं तुरंत, दो विदिन सेकेंड। क्वेश्चन लगाने के कई मिनट में भी लगते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 10 मिनट आपके फालतू में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ट्रिक ऐसा रहेगा मेरे पास कि विदिन सेकेंड आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, उसके थ्रू समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब हमारा टर्म आता है दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक ले लिया, अगर हमको लंबाई नापनी है तो हमको यहाँ पे ले लिया, हमने लेंथ को ले लिया, लंबाई नापनी है तो लेंथ ले लिए। और अगर हमको मास लेना है किसी चीज़ का, मास में बताना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मास ले लिया। अगर किसी का हमको कैपेसिटी बतानी है तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटी ले लिया, मतलब लंबाई हम लेंथ में देखेंगे और द्रव्यमान मास में देखेंगे, और उसी का हम अगर आयतन की बात करेंगे कैपेसिटी, तो उसको हम लिखेंगे वॉल्यूम आयतन उसकी कैपेसिटी को बताएगा, और ये उसकी मास द्रव्यमान को बताएगा और लेंथ उसकी लंबाई को बताएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक आधार लेते हैं और यही आधार को हम लोग बोलते हैं इकाई। ये हमारा आधार है और आधार इसी को हमने ले लिया, इकाई ले लिया, आधार को हमने इकाई बोल दिया, और इकाई बोलें तो इसको हम ले लिए 1।
ठीक। और 1 ये हमारा लेंथ में हो सकता है, लेंथ में अगर लेंगे तो यहाँ पे मीटर, अगर लेंथ की बात करेंगे तो मीटर, मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये केजी, किलोग्राम, और कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीटर। इतनी की बात हो गई। लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे मीटर हो जाएगी, लंबाई की बात करेंगे तो मीटर, मास की बात करेंगे तो किलोग्राम, और कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे लीटर। तो यहाँ पे इकाई है और यहाँ पे एक है। अगर इस इकाई में अगर हम 10 का गुणा कर दें, अगर हम इसमें का 10 गुना, अगर हम इसका 10 गुना करते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं, एक स्टेप ऊपर पहुँचते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डेका। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेका। अब इस डेका में अगर फिर हम अगर 10 का गुणा करते हैं, इसका 10 गुना करते हैं, इसका 10 गुना करते हैं, डेका से हम पहुँचते हैं हेक्टो, डेका से पहुँचते हैं हम लोग हेक्टो। अब इसका हम 10 गुना करते हैं, हेक्टो में अगर हम इसका 10 गुना करते हैं तो हम पहुँचते हैं कहाँ पे, किलो। कहाँ पहुँच गए, किलो। तो देखिएगा आधार हमारा एक है, इकाई है, उस इकाई का 10 गुना करते हैं तो डेका, और इसका 10 गुना करते हैं तो हेक्टो, और इसका 10 गुना करते हैं तो किस पे पहुंचेंगे, किलो पे पहुंचेंगे। उसी प्रकार जब इस इकाई का 1/10 भाग करेंगे, इस इकाई का 1/10 भाग करेंगे तो हम पहुंचते हैं कहाँ पे, डेसी पे। इसका हम 1/10 भाग किए और हम लोग कहाँ पहुँच गए, डेसी पे पहुँच गए। अब इसका 1/10 भाग करते हैं, इसका अगर हम 1/10 भाग करते हैं तो हम पहुँचते हैं सेंटी पे। कहाँ पे पहुँचते हैं, सेंटी पे। और इसका जब हम 1/10 भाग करते हैं तो हम पहुँचते हैं मिली पे, mm, मिली। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, एक आधार लिया, उस आधार को हमने इकाई माना और 10 गुना किया, फिर 10 गुना, फिर 10 गुना। तो ऊपर 10 गुना 3 बार हुआ है, और इसलिए अगर 10वां भाग अगर निकालें तो 3 बार 1/10 क्या करते हुए हम लोग पहुँचे हैं। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पहुँचेंगे, मिलेंगे आपको। अगर ये इकाई है, अगर इसमें हम लेंथ की बात करते हैं तो ये इकाई जो आधार हमारा वो मीटर में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मास की बात करते हैं तो ये मेरा यहाँ पे ग्राम में पहुँच जाएगा, ये ग्राम में, ग्राम। और जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये हमारा लीटर में पहुँच जाएगा। मतलब ये हमारा यहाँ पे जैसे आधार से अगर हम मीटर करते हैं तो डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और यहाँ पे अगर ग्राम रखते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर ग्राम रखते हैं तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। नीचे अगर बात करते ग्राम रहता है तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। उसी तरह से लीटर की बात करेंगे, अगर लीटर आधार रखते हैं तो डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, और नीचे की बात करेंगे तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखिएगा ऊपर हम गए तो 10 गुना करते गए, तो इस पहले वाले का नाम दे दीजिए आप स्टेप 1, इसका नाम आप दे दीजिए स्टेप 2, और इसका नाम आप दे दिया यहाँ पे स्टेप 3, और इसका नाम हमने दिया स्टेप 4, इसका नाम हमने दे दिया स्टेप 5, और इसका हमने लास्ट में नाम दे दिया स्टेप 6। हमने 6 स्टेप में सभी को लिखा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे चाहे नीचे जाएंगे, क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। जैसे अगर कोई इकाई है और उसको डेका में हमको कन्वर्ट करना है, चाहे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे किलो से हेक्टो पे अगर आना है तो किलो पे हेक्टो में आने के लिए कितना स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप नीचे आना है। मतलब 10 से क्या करना है, उसमें गुना करना है। और किलो से डेका पे जाना है तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, यानी 2 स्टेप आप नीचे आ रहे हैं तो 10 की घात 2 से गुणा करना है। और यहाँ पे आधार पे आना है, सीधे हमको किलो से मीटर में आना है, किलोमीटर से मीटर में अगर आना है तो 10, 10, 10, यानी 3 स्टेप आप नीचे आ रहे हैं तो 3 स्टेप नीचे आने के बाद 10 की घात 3
से गुणा करना है। तो ऐसे ऐसे आप नीचे आएंगे और वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, 10 की घात बढ़ता चला जाएगा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे और क्लियर होगा, इससे और क्लियर होगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर, हम आधार में मीटर को लेके चल रहे हैं, लंबाई को लेके चल रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो आप देखिएगा किलो यहाँ पे है और मीटर यहाँ पे है, तो कितने के 10, 10 और 10, मतलब एक बार 10 से गुणा करेंगे तो हम हेक्टो पे पहुंचेंगे, एक बार और 10 का गुणा करेंगे तो डेका पे, एक बार और 10 का गुणा करेंगे तो हम मीटर पे, मतलब 10 कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 की घाते 3 या 1000 मीटर, ये हो जाएगा। अब उसी तरह हम बात करते हैं 1 किलो बराबर कितना डेकामीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर आएगा। तो देखिएगा 1 बार 10 और 2 बार 10, यानी 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 अर्थात 100 डेकामीटर हो जाएगा। उसी तरह से 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर आएगा। तो 1 किलोमीटर से यहाँ पे हेक्टो पे आने के लिए 10 से एक बार गुणा हुआ है, तो 10 की घाते 1, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ये हमारा कन्वर्जन है, मतलब जितना हम नीचे आ रहे हैं उतनी बार देखें कितना स्टेप। देखिए 1 किलो से जब मीटर पे गए तो स्टेप 3 बार आपको गुजरना पड़ा, तो स्टेप 3 के लिए तो 10 की घाते 3 चढ़ाइए। और जब 1 किलोमीटर बराबर डेकामीटर पे हमको आना है, डेकामीटर मतलब एक स्टेप से तीसरे स्टेप, बीच में कितने स्टेप हुए, 2, तो 2 स्टेप, तो 10 की घाते 2 लगाया और डेकामीटर आ गया। अब 1 किलोमीटर से कितना हेक्टोमीटर, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है, तो बीच का स्टेप कितना हुआ, 1, तो 1 यानी 10 से आप सीधे उससे गुणा कर दीजिए और वो हेक्टोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है, 1 किलोमीटर बराबर कितने डेसीमीटर, डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर होगा 1 किलोमीटर बराबर। तो स्टेप 1, 2, 3 और 4, चौथे स्टेप पे आप जा रहे हैं, तो 10 के घाते आप सीधे सीधे 4 लगाएंगे और 4 वो डेसीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत आप सॉल्व कर जाएंगे। और आइए अब हम बात करते हैं हेक्टो से डेसी। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। तो हेक्टो यहाँ पे है, तो बीच में कितना स्टेप, ये स्टेप नंबर 2 है और यहाँ पे किस पे जाना है, स्टेप नंबर 4, तो बीच के कितने स्टेप हुए, यहाँ 2 से 1, 2, 3, यहाँ पे 3 स्टेप हुआ और 3 स्टेप हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 3 डेसीमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जितना आप स्टेप नीचे आए, एक ट्रिक्स याद रखिएगा, ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स ये है कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 अगर इधर जाएंगे तो आपको उतना 10 के पावर लगा के 2, चाहे 10 की घाते 3, आपको उतना पावर लगा के गुणा करके पहुंचना है। बात करते हैं इसके उल्टा की। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक और मैं आपको तरीका बताता हूं कि जैसे जैसे स्टेप आप नीचे आइए, ये हमारा ये स्टेप 1 है और हमको पहुंचना है स्टेप 6 पे पहुंचना है। 1 से कहाँ पहुंचना है, 6 पे पहुंचना है। तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको उतना 10 से गुणा करना पड़ेगा, उतना नंबर ऑफ 10 के ऊपर पावर लगा के गुणा करना पड़ेगा। और जब 6 से ऊपर जाएं तब क्या करना है उसको देखिए। अभी हमने देखा कि स्टेप इस यहाँ से फिर यहाँ पे गए, अब इसी का हम उल्टा बात करते हैं। अगर हम 1 डेसी बराबर कितना डेकामीटर के बराबर होगा, 1 डेसीमीटर बराबर कितना डेकामीटर के बराबर होगा, कितना डेकामीटर होगा। तो डेसी से आधार पे जाएंगे तो 1 स्टेप
और यहाँ से डेका जाएंगे तो 2 स्टेप, मतलब 1/10⁻² से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मतलब और उल्टा हम जाएंगे तो उतना ही 10 की घात लगाकर क्या करेंगे, भाग देंगे। और ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या करेंगे, 10 की घात उतना, जितना स्टेप नीचे उतरेंगे उतना स्टेप का पावर लगा के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसी पे करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट, और क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर होगा, कितना मिली, मतलब स्टेप 1 से हमको स्टेप कितने पे जाना है, 6 पे। तो 10 की घाते आप कितना लगा दीजिए, 6, और ये मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब किलोमीटर का कन्वर्जन किस में हो गया, मिलीमीटर में हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम इसी 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप किस में गए हैं, 5। तो 10 की घाते क्या लगा दीजिए आप, 5, और वो हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी तरह ये फिर 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर। तो कितने स्टेप पे पहुंच रहे हैं, 4। तो 10 की घाते 4 लगा लीजिए और ये डेसीमीटर में हो जाएगा। अब उस देखिए इसी का जस्ट हम उल्टा अगर करें, अगर इसी का जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितने किलोमीटर का होगा। तो स्टेप 6 से स्टेप 1 पे हम जा रहे हैं, मतलब 6 से 1 पे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना स्टेप आप ऊपर जाएंगे उतना 10 की घात लगाकर उससे भाग दीजिए। तो 1 से आप सीधे 6 से 1 पे जा रहे हैं तो 1/10 और उसके पावर कितना, 6 से भाग देंगे और वो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका रूपांतरण हो जाएगा किसमें, किलोमीटर में। अब इसी का जस्ट उल्टा देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर के होगा, कितने किलोमीटर का होगा। तो आइए देखते हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 5वें स्टेप, 5 से 1 पे जाना है तो कितने स्टेप ऊपर बढ़ना है, 5। तो 10 की घाते आप 5 लगाइएगा, डिवाइड करिएगा और ये किलोमीटर में दे देगा। इसका जस्ट उल्टा देखिए, 1 डेसीमीटर बराबर कितने किलोमीटर के, तो ये 4 स्टेप ऊपर जाएगा। चौथे स्टेप से 1 पे जाना है तो 4 बीच में कितने स्टेप, 4 स्टेप आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1/10 उसके पावर 4 से गुणा करिए, वो किलोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन, चाहे हम ऐसे आएँ चाहे ऐसे जाएं, हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता चला जाएगा। ये हमारा अगर लंबाई नापते हैं तो मीटर ले लिया। अगर हम लोग द्रव्यमान मानेंगे, द्रव्यमान, तो हमारा ये जो आधार है वो ग्राम में हो जाएगा। तो ये जो किलोमीटर है वो किलोग्राम हो जाएगा और यहाँ पे मिलीग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जो किलोमीटर है वो किलोग्राम हो जाएगा और ये सेंटीग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जो किलोमीटर है वो किलोग्राम हो जाएगा और ये डेकाग्राम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है 1 मिलीग्राम और यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ पे सेमीग्राम और ये आपका क्या सेंटीग्राम और ये हो जाएगा किलोग्राम, ये भी किलोग्राम में हो जाएगा और ये आपका डेसीग्राम। तो ये हमारा द्रव्यमान का केस आ गया। द्रव्यमान में हम आधार किसको मानेंगे, ग्राम को मानेंगे। उसी तरह अब आइए हम लोग आधार मानते हैं लीटर को। किसको मानते हैं, लीटर को, मतलब कैपेसिटी की बात करें। जहाँ कैपेसिटी की बात आएगी वहाँ पे हम किसको लेंगे, लीटर को। तो 1 किलोलीटर बराबर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे लीटर हो जाएगा, मिलीलीटर, ये किलोलीटर। यहाँ पे ग्राम हटाएंगे और लीटर को लगाएंगे, फिर यहाँ पे सेंटीलीटर हो जाएगा, फिर किलोग्राम की जगह किलोलीटर और ये हमारा जो क्या हो जाएगा, डेसीलीटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम तो मिलीलीटर और यहाँ पे किलोलीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीलीटर होगा और ये क्या हो जाएगा, किलोलीटर हो जाएगा। यहाँ पे डेसीलीटर और ये हमारा किलोलीटर। तो ये हमारा कन्वर्जन है कि इस डायग्राम को याद रखिएगा और इस डायग्राम के कोई जैसे वो किलोमीटर की बात करें,
किलोग्राम की बात करें और किलो लीटर, तीनों का कन्वर्जन आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम को देखते हुए। इस डायग्राम को याद करने का मैं आपको तरीका बता दूं। एक इकाई बनाइएगा, इकाई के ऊपर 3, कौन, यहाँ पे डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। उसी तरह आधार के नीचे डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। अब आइए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे थे तो 10 से गुणा करना है, और जैसे स्टेप 6 से स्टेप 1 पे पहुंचेंगे तो 1/10 का पावर करके उसमें क्या करना है, गुणा करना है, अर्थात 10 का उसमें उतना पावर बना बना के क्या करना है, भाग देना है। तो इस तरह से डेसिमल सिस्टम को आपने पढ़ा, और एग्जाम के कोई भी प्रश्न होंगे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न होगा आप इसे देखिए और तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, केवल स्टेप बना के। हाँ, हमें डेका से डेसी जाना है तो स्टेप नंबर 3 से 4, तो 3 से 4 यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आने के लिए 10 और यहाँ पे जाने के लिए तो 2 से गुणा कर दीजिएगा पावर लगा के। 3 से 5 पे जाना है तो इसमें इसका बना लीजिएगा। 1 से 6 पे जाना है तो 10 की घात 6। ये आपस में आप इसका कर सकते हैं रूपांतरण, और एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है डेसी से सेंटी, तो 10 से भाग देंगे तो सेंटी, 10 से गुणा करेंगे तो सेंटी में पहुंच जाएंगे, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो मिली में पहुंच जाएंगे। मिली से सेंटी आएंगे तो 10 से भाग, और सेंटी से डेसी आएंगे, मतलब नीचे उतरते जाएंगे तो 10 से गुणा करते उतरेंगे, और ऊपर जैसे जैसे चढ़ेंगे तो 10 का भाग देते हुए चलते चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डेसिमल सिस्टम को जाना, हमने जाना आज के वीडियो में मापन की जरूरत हमें क्यों पड़ी पढ़ने के लिए, और मापन क्या होता है, मापन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखा हमने, और डेसिमल सिस्टम में कैसे इनका रूपांतरण होता है उसको हम लोगों ने आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखा। तो फ्रेंड्स, आप लगातार वीडियो से मेरे बने रहिएगा। मैं फिजिक्स आपको उंगलियों के टिप्स पे सिखा दूंगा, कोई ना कोई रटने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्ट कॉपी में सारी चीज़ों को स्टोर करना है। आप चाहें तो इसको पूरे सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करिए और इसे बैठ के क्वेश्चंस आप और सॉल्व करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।